दुनिया कहती है कि नारी को समझना मुश्किल है, पर सच तो ये है कि औरत को समझना नहीं, बस महसूस करना ज़रूरी है। अगर हम आज के इस मॉडर्न ज़माने में खड़े होकर देखें तो नारी सिर्फ एक शब्द नहीं, एक पूरा यूनिवर्स है। नारी की कहानी शुरू होती है उस घर की दहलीज से जहाँ वो बेटी बनकर पहली बार कदम रखती है। वो बचपन की चंचलता, वो पापा की लाडली होना और माँ की परछाई बनना, ये उसकी फितरत का वो हिस्सा है जो हमेशा नरम रहता है। पुराने ज़माने में कहते थे कि नारी घर की इज्जत है, पर आज के दौर में कहा जाता है कि नारी घर की ताकत है। उसका त्याग, उसके सेक्रीफाइसेस सिर्फ रोटी बनाने में नहीं, बल्कि पूरे परिवार को एक धागे में पिरो कर रखने में भी है। आज की नारी को देखिए, वो सुबह अलार्म बजने से पहले जागती है, किचन की गर्मी से लड़ती है और फिर वही हाथ लैपटॉप पर तेज़ी से चलते हैं। मॉडर्न होना सिर्फ कपड़े पहनने का तरीका नहीं है, बल्कि मॉडर्न होना उसकी सोच में है। वो अब सवाल पूछती है, वो अब अपने सपनों के लिए लड़ती है। एक तरफ वो ऑफिस में मीटिंग लीड कर रही है और दूसरी तरफ वही नारी अपने बच्चे को लोरी सुनाते वक्त दुनिया की सबसे कोमल इंसान बन जाती है। ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ना, ये सिर्फ वही कर सकती है। उसके पास एक ही वक्त में सख्त होने का हुनर भी है और मोम की तरह पिघलने का दिल भी है। नारी का हर रूप में एक अलग रंग है। माँ का रूप जहाँ वो निस्वार्थ प्रेम है, उसका आंचल दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। बहन का रूप वो दोस्त जो हर राज जानती है और मुसीबत में ढाल बनकर खड़ी रहती है। लाइफ पार्टनर वो जो आधे सफ़र में जुड़कर पूरी ज़िंदगी का सहारा बन जाती है। वो जो घर और बाहर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी आइडेंटिटी नहीं खोने देती है। लेकिन ये सफ़र इतना आसान भी नहीं था। इस मॉडर्न ज़माने में भी उस पर कई पाबंदियां लगाई गई। वो जब रात को घर देर से आती है तो उसकी हिम्मत से ज़्यादा उसके कैरेक्टर पर बात होती है। वो जब अपनी पसंद के कपड़े पहनती है तो उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। पर असली खूबसूरती ये है कि आज की नारी रोना नहीं बल्कि लड़ना जानती है। वो शक्ति का असली अवतार है। उसके अंदर वो पेशेंस है जो समंदर जैसा गहरा है, और वो गुस्सा भी है जो वक्त आने पर आंधी बन सकता है। वो अब सिर्फ सहने वाली नहीं बल्कि कहने वाली बन चुकी है। नारी शब्द को विस्तार से कहना मतलब समंदर को एक लोटे में भरने जैसा है। वो एक कविता है जिसे हर कोई अपने तरीके से पढ़ता है। वो एक संगीत है जो कभी हल्की धीमी धुन लगती है तो कभी गरजती हुई बादल। हमें बस इतना समझना है कि नारी को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में ही कंप्लीट है। उसे बस रिस्पेक्ट और लाइफ में थोड़ा सा स्पेस चाहिए। वो चांद पर भी जा सकती है और घर को जन्नत भी बना सकती है। वो कोमल है, कमज़ोर नहीं। वो शांत है पर खामोश नहीं। नारी होना एक एहसास है, एक जिम्मेदारी है और सबसे ऊपर गर्व की बात है। तो आज गर्व से कहना कि तुम एक नारी हो।